प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी साथियों सीटी ग्रेजुएशन लेवल और 10+2 आपकी होने वाली है, इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर दोनों की तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। तो आज की क्लास का साथियों एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि घेवर माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, राजसमंद में या जोधपुर में? जी हाँ, घेवर माता का जो मंदिर है यह आपका साथियों राजसमंद के अंदर है। राजसमंद के अंदर ही साथियों महाराणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया है, ध्यान में रखिएगा। किस लोक देवी को गोरा माता के नाम से भी जाना जाता है? गोरा माता, करणी माता को, जसनाथ जी को, पार्वती माता को या तेजा जी को? जी हाँ साथियों, गोरा माता के नाम से हमें पार्वती माता को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस महल को झीलों का महल कहा जाता है? सिटी पैलेस, हवा महल, जल महल, उदयपुर का लेक पैलेस है। जी हाँ, झीलों का महल है। अरे झीलों का महल तो उदयपुर का जो लेक पैलेस है ना, उसे कहा जाता है साथियों, और झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? जी हाँ, अभी अभी तो बताया है ये अपना राजसमंद केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मरु महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में या उदयपुर में? मरु महोत्सव की बात करें साथियों हम, तो मरु महोत्सव जो है ना यह आपका लाडलो ध्यान में रखिएगा, जी हाँ जैसलमेर में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, बनास, लूनी या घग्गर? राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें हम, तो यह आपकी कौन सी है साथियों? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपकी साथियों चंबल नदी है, जो साथियों राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। परंतु आपसे पूछे कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो लाडलो ध्यान में रखिएगा वह आपकी बनास हो जाएगी। परंतु यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर बताना है साथियों। क्षेत्रफल के आधार पर अपना जैसलमेर है और जनसंख्या की दृष्टि से अपना जयपुर है, ध्यान में रखिएगा। जी हां, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष से लड़ा गया था? 1576 में, 1582 में, 1600 ईस्वी में या 1615 ईस्वी में? जी हाँ, हल्दी घाटी का जो युद्ध है यह आपका साथियों 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। किस लोक देवता का मंदिर रुणीचा जैसलमेर में स्थित है? जी हाँ, तेजा जी का, पाबू जी का, रामदेव जी का या फिर गोगा जी का? जी हाँ, रुणीचा जैसलमेर के अंदर जो है साथियों यह आपका रामदेव जी का मंदिर स्थित है। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। हवा महल किस शहर में स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या बीकानेर में? हवा महल की बात करें साथियों तो यह आपका कहां पर है? यह जयपुर के अंदर है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। रणथंबोर किला किस जिले में स्थित है? सवाईमाधोपुर में, अलवर में,
भरतपुर में या फिर कोटा में। रणथंभौर किले की बात करें तो यह साथियों आपका जी हाँ सवाई माधोपुर के अंदर है। रणथंभौर साथियों कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? तो यही आपका स्थित है, जिसे बाघों का घर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है? अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर अलवर में? जी हाँ, पुष्कर मेले की बात करें तो यह साथियों ध्यान में रखिएगा, यह आपका अजमेर में आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? पोखरण में, रूपारेल में, रुनेचा में या फिर नागौर में? जी हाँ बिल्कुल, रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है ना, यह साथियों आपका कहाँ पर है? यह आपका रुनेचा में है। तो रुनेचा ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पाबूजी को किसका देवता माना जाता है? तो पाबूजी को साथियों में जी हाँ पशु रक्षा का देवता मानते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि साथियों ऊंटों का देवता इन्हें कहा जाता है। तो ऊंट क्या है? पशु है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जसनाथ जी की प्रमुख पूजा किस क्षेत्र में होती है? शेखावाटी, बीकानेर, हाड़ौती या फिर मेवाड़? जसनाथ जी की जो प्रमुख पूजा है साथियों यह आपकी बीकानेर में होती है। जसनाथ जी की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? कत्रियासर बीकानेर में है, जहाँ का साथियों अग्नि नृत्य भी आपका प्रसिद्ध है। जी हाँ, और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास हमेशा शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलने वाली है। तो रोजाना शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के लोक देवता तेजाजी को किस रूप में पूजा जाता है? नाग देवता के रूप में, युद्ध देवता के रूप में, जल देवता के रूप में या फिर प्रेम देवता के रूप में? लोक देवता तेजाजी को जो है यह साथियों में नाग देवता के रूप में पूजते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है? सबसे बड़े किले की बात करें साथियों तो यह आपका कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर सही बता रहे हो, ये चित्तौड़गढ़ का किला है, जहां पर साथियों आपके जी हाँ ये आपका साथियों क्या है? बिल्कुल यहाँ पर लोग निवास करते हैं, और ये सबसे बड़ा साथियों जी हाँ लोगों के निवास करने का स्थान भी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, हम बोलते हैं ना लिविंग फोर्ट है, तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यही है आपका। हवा महल कहाँ है? तो बिल्कुल हवा महल तो साथियों आपका जयपुर में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुंभलगढ़ किले की दीवार कितनी लंबी है? 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर? कुंभलगढ़ किले की जो दीवार है साथियों यह आपकी 36 किलोमीटर है। चीन की साथियों दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी यह दीवार मानी जाती है, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इसके ऊपर साथियों इसकी चौड़ाई की बात करें, इसकी चौड़ाई इतनी बताई जाती है कि इसके ऊपर आपके 8 घुड़सवार जो हैं एक साथ आपके चल सकते हैं। बिल्कुल। राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है साथियों? शामिल है की बात हो रही है, मैंने आपको बता रखा है साथियों गाजर, चीकू, आम है। जी हाँ, जैसे गागरोन, जैसे जैसलमेर, वैसे रणथंभौर, आपका साथियों चिक्कू से जैसे चित्तौड़गढ़, कैसे कुंभलगढ़, और साथियों हम बात करें आपका आमेर से आम हो जाएगा, मतलब कि साथियों आपका आम से क्या हो जाएगा? आमेर हो जाएगा। तो ये आपके 6 जो आपके किले हैं ये आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। तो यहाँ पर आपका सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी किले शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होने वाला है। राजस्थान में गणगौर उत्सव कब मनाया जाता है? सावन में, चैत्र में, भाद्रपद में, माघ महीने में? अरे गणगौर का जो त्योहार है ना यह साथियों आपका चैत्र महीने में मनाया जाता है। तो चैत्र ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है? बिल्कुल साथियों पुष्कर तो आपका अजमेर में आयोजित होता ना, तो राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जी हाँ साथियों रिपीट हो रहे हैं, तो थार महोत्सव आपका साथियों बाड़मेर में मनाया जाता है। जी हाँ। तीज उत्सव मुख्य रूप से किस शहर में प्रसिद्ध है साथियों? तीज जयपुर, जोधपुर,
उदयपुर, अजमेर। तो तीज का उत्सव साथियों मुख्य रूप से आपका जयपुर का प्रसिद्ध है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान में ऊंट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में, बीकानेर में, जयपुर में या फिर जोधपुर में? अरे ऊंट महोत्सव की बात करें तो यह आपका साथियों जी हाँ बीकानेर में मनाया जाता है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की जलवायु कैसी है? आर्द्र, शुष्क, भूमध्य रेखीय या मानसूनी? राजस्थान की जलवायु की बात करें साथियों तो यह आपकी शुष्क जलवायु है। शुष्क ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है? रणथंभौर, सरिस्का, केलादेव या सभी? तो साथियों यहाँ पर हम बात करें तो ये आपके तीनों के तीनों ही आपके जो अभयारण्य है ये प्रसिद्ध हैं। तो आपका सभी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अरे महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य 1576 ईस्वी के अंदर साथियों हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप और अकबर ऑप्शन नंबर ए के रूप में सही हो जाएगा। राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1947 को, 30 मार्च 1949 को, 15 अगस्त 1950 को, 26 जनवरी 1952 को? तो राजस्थान की स्थापना की बात करें साथियों तो यह आपकी 30 मार्च 1949 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस शासक ने चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका किया था? महाराणा प्रताप, फूल कंवर, रानी पद्मिनी, राणा कुंभा? जी हाँ साथियों आपके फूल कंवर ने किया था। तो फूल कंवर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में या फिर बीकानेर में? पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म है साथियों यह आपका कहाँ पर हुआ था? यह अजमेर में हुआ था। तो अजमेर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। तो साथियों ठोकरें बहुत खाली है, अब मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास साथियों हमेशा आपको देखने को मिलने वाली है शाम को 8 बजे। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर कि रामदेव जी का जन्म किस जिले में हुआ था? जैसलमेर, जोधपुर, नागौर या फिर बाड़मेर? जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका सही आंसर देखने को मिल जाएगा कि रामदेव जी का जो जन्म है ना ये कहाँ पर हुआ था? ये बाड़मेर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जसनाथ जी के अनुयायी कौन से नृत्य करते हैं? घूमर, भवाई, अग्नि नृत्य या कालबेलिया नृत्य? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल साथियों, आप यहाँ पर राइट आंसर लगा रहे हो। करेक्ट आंसर आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाला है साथियों 33 नंबर के अंदर अग्नि नृत्य। जी हाँ अग्नि नृत्य करते हैं जसनाथ जी के अनुयायी। जी हाँ धधकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य करना ही साथियों क्या कहलाता है? अग्नि नृत्य कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। करणी माता का मंदिर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए, चूहों के लिए, सांप के लिए या फिर मोर के लिए? जी हाँ करणी माता का जो मंदिर है साथियों यह आपका ध्यान में रखिएगा। जी हाँ चूहों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो चूहे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अचलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? अलवर में, सिरोही में, उदयपुर में, जोधपुर में? अचलगढ़ का जो किला है साथियों यह आपका सिरोही में है। कहां पर है साथियों? सिरोही के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जयगढ़ किला किस कारण प्रसिद्ध है? विश्व की सबसे बड़ी तोप के कारण, शीश महल के कारण, अनोखी नक्काशी के कारण, शाही हथियार के कारण? जी हाँ जयगढ़ किला जो है ना यह साथियों आपका जी हाँ विश्व की सबसे बड़ी तोप के कारण क्या है? प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
रणथंभौर किला किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में, अलवर में, भरतपुर में, जोधपुर में। अरे रणथंभौर का किला तो आपका कहाँ पर है? सवाई माधोपुर जिले में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? अरे साथियों, सन 1799 के अंदर अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए साथियों सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर के अंदर हवा महल का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में गुड़गुड़िया भैरव की पूजा किस दिन होती है? दिवाली, होली, भैरव अष्टमी या संक्रांति? कब होती है साथियों? तो यह आपकी भैरव अष्टमी के दिन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा पर्व है शीत ऋतु के आगमन का प्रतीक है? तीज, गणगौर, मकर संक्रांति या दशहरा? जी हाँ, कौन सा साथियों है? तो ये मकर संक्रांति आपका प्रतीक है। मकर संक्रांति कब आता है? बिल्कुल साथियों, हमेशा साथियों ये आपका 14 जनवरी को मनाया जाता है, जिसे हम पतंग महोत्सव भी कहते हैं। पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? यह आपका साथियों जयपुर का प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। नागौर पशु मेले में कौन सा खेल प्रसिद्ध है? ऊंट दौड़, कबड्डी, तीरंदाजी या कुश्ती? जी हाँ, यहाँ की कुश्ती आपकी क्या साथियों प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सर्वाधिक साथियों राज्य स्तरीय जो पशु मेले हैं इनका आयोजन आपका नागौर में होता है। और राजस्थान में राज्य स्तरीय जो पशु मेले हैं इनका साथियों 10 आपके आयोजन होता है। मतलब कि कितने मेलों का आयोजन होता है? 10 मेलों का आयोजन होता है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान का कौन सा जिला सबसे शुष्क जिला है? जैसलमेर, बीकानेर, चूरू या बाड़मेर? सबसे शुष्क आपका जैसलमेर है, सबसे ठंडा और गर्म आपका चूरू है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी या काली मिट्टी? जी हाँ, सर्वाधिक साथियों आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यह आपकी बलुई मिट्टी पाई जाती है। कौन सी साथियों? बलुई मिट्टी। तो बलुई मिट्टी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात से नहीं जुड़ा हुआ है? बाड़मेर, सिरोही, डूंगरपुर या फिर जयपुर? गुजरात से नहीं जुड़ा हुआ है पूछा है ना साथियों, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर नहीं जुड़ा हुआ, बाड़मेर जुड़ा हुआ है, सिरोही जुड़ा हुआ है, डूंगरपुर जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कछवाहा वंश की राजधानी कहाँ थी? अरे कछवाहा और राजवंश ने कहाँ पर शासन किया है? तो यहाँ पर साथियों आपका जयपुर पर शासन किया है। तो कछवाहा वंश की राजधानी कहाँ थी? जयपुर, आमेर, अलवर या जोधपुर? आपको पता है साथियों आपका जोधपुर तो नहीं होगा क्योंकि तो मारवाड़ के नीचे आता है, मतलब कि मारवाड़ आपका कहलाता है जोधपुर को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? यहाँ पर आमेर हो जाएगा। आमेर कहाँ पर है? जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मेवाड़ में चित्तौड़ का पहला शाखा कब हुआ था? अरे चित्तौड़गढ़ के अंदर आपके 3 शाखे हुए हैं। कितने हुए साथियों? 3 हुए हैं। प्रथम शाखा तो आपका 1303 में हुआ था, दूसरा शाखा 1534 में हुआ था, तीसरा शाखा 1567 और 68 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो तीनों शाखे आपको ध्यान में जरूर रखना है। यहाँ पर पहले शाखे की बात हो रही है तो 1303 ऑप्शन नंबर ए के रूप में आपका सही हो जाएगा लाडलो। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार हराया था? 1 बार, 4 बार, 2 बार या फिर 5 बार? जी हाँ साथियों, कितनी बार हराया था? बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा 2 बार हराया था और तीसरी बार वह खुद हार गए थे। जी हाँ। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन है 48 नंबर। तो बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान में कौन सा युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था? तो यह तो साथियों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के लिए साथियों आपको हमेशा शाम को 8 बजे जुड़ना नहीं भूलना है। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।